वर्धक गोलियां खाकर। जो भांजा होता है वो कमरे में जाता है, देखता है कि मौसी उसकी बैठी हुई है बहुत आराम से। जैसा कि नई नवेली दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही होती है सुहाग रात के दिन, वैसे ही एक मौसी अपने भांजे का संबंध बनाने के लिए इंतजार कर रही थी। और जो भांजा था वो गोलियां खाकर ही 2 घंटे पहले ही रेडी था। उसके बाद 2 घंटे बाद जब उसकी मौसी कमरे में बैठी इंतजार कर रही थी, फिर जाता है कमरे में और मौसी को चूमना शुरू कर देता है बहुत तेजी से, जैसे कि एक उतावला या उत्तेजित इंसान कोई हरकतें कर रहा हो महिला के साथ, वैसे ही ये कर रहा था। चूमना शुरू कर देता, उसके हर एक बदन को चूमता है, प्राइवेट पार्ट को भी चूमता है और सब जगह चूमना शुरू कर देता है। तो मौसी जो थी वो हक्का बक्का रह जाती है और मौसी जो थी और ज्यादा उतावली हो जाती है, उसको अपने शरीर से टच करके चिपटा लेती है और जोर जोर से संबंध बनाना शुरू करती है और चिल्लाना शुरू कर देती हैं, आवाजें निकालती हैं उत्तेजित होने के बाद। उसके बाद जो हुआ उसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे, परेशान रह जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं आपको बहुत कम सुनने को मिलेंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको नई नई कहानियां ला ला कर सुना रहे हैं, उसको पहले तैयार कर रहे हैं, उसके बाद आपको सुना रहे हैं। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो हमारा बनता ही है। और आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि अगर वीडियो शुरू ही कर दिया है तो प्लीज पूरा देखें, अगर पूरा नहीं देखना है तो बिल्कुल क्लिक ही नहीं करना है किसी वीडियो पर। प्लीज, मुझे उम्मीद है आप पूरा ही वीडियो देखेंगे हमारे आप सभी प्रिय। प्लीज वीडियो अगर शुरू ही कर दिया है तो पूरा देख लो, अगर पूरा नहीं देखोगे तो कहानी समझ ही नहीं पाओगे, बीच में स्किप कर दोगे। क्या कहानी थी, कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, ये समझना आपका बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कहानी आज की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसको सुनने के बाद आपके कान खड़े हो जाएंगे। तो बिना देरी के चलते हैं कहानी की तरफ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये बिहार की है, जहां पर एक रुपेश नाम का लड़का होता है। फैमिली में उसके टोटल 4 लोग होते हैं, एक बहन होती है, वो उससे छोटी होती है, घर पे माता पिता। रुपेश अपने गांव में सही तरह से रह रहा था। उसके जो पिताजी थे वो खेती बाड़ी का काम करते थे। रुपेश के पास लगभग 6 या 7 एकड़ खेती थी। उसके पिता रमेश अक्सर खेती बाड़ी के करके ही पैसा कमाया करते थे। जो रुपेश था वो अभी छोटा था, वो लगभग उसकी उम्र 16 साल थी। वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, हाई स्कूल में। पढ़ाई में बहुत अव्वल था, उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और बीच बीच में लतीफे मारने का भी बहुत शौक था उसको। तो दोस्तों, हाई स्कूल हो गया, फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर भी हो गया। सेकेंड ईयर जैसे ही एग्जाम होते हैं उसके बाद जो रुपेश होता है अपने माता पिता से बात करता है और उसकी छुट्टियां शुरू हो चुकी होती हैं। बात करने के बाद अपने माता पिता से पूछता है कि माँ और पिता, मैं रिश्तेदारी में छुट्टियां बिताने के लिए जा सकता हूँ, मौसी के यहाँ मुझे जाना है और मुझे घर पे अच्छा नहीं लगेगा, बोरिंग लगता है। तो उसके माता पिता हामी भर देते हैं, बोलते हैं बेटा तुम्हारी छुट्टी है 40 दिन की, तुम चले जाओ, घूम फिर के आ जाना फिर से। तो चला जाता है रुपेश अपनी मौसी के घर। मौसी के घर चला जाता है। जैसे गेट पे खड़ा होता है, उसकी मौसी जो थी वो पुताई कर रही थी। पुताई करते देख जो रुपेश था उसकी नीयत थोड़ी खसक सी जाती है, आ जाता है दिल मौसी के ऊपर, क्योंकि मौसी बहुत सुंदर थी, अति सुंदर और
मतलब कम उम्र की थी मौसी। देख के ही सोचने लगता है और जैसे जाता है मौसी के गले लग जाता है, मौसी भी चिपट जाती है गले लग के। तो पूछती है कैसे आना हुआ, अचानक आ गया, तुझे कुछ बताया भी नहीं मुझे, तेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे पकवान बना के रख लेती मैं। तो ऐसा कहता है रुपेश। मतलब रुपेश की मौसी जो थी रुपेश से ऐसा बोलती हैं। तो दोनों बैठते हैं, बातचीत करते हैं और सारी बातें पूछते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में, मौसी और रुपेश मौसी से। चाय नाश्ता होता, उसके बाद दोपहर का खाना बनता है, खाते हैं सभी लोग और बातें करते हैं। बताना चाहूंगा जो मौसी कंचन है, उनके जो पति हैं वो एक हाई वैल्यू जॉब करते हैं, बड़ी पोस्ट पर। उनको अक्सर आउट ऑफ स्टेट लंदन वगैरह जाना पड़ता है काम के सिलसिले में। तो जो उसके फूफा जी थे, जो उसके मौसा जी थे रुपेश के कंचन के पति, वो कुछ समय के लिए लंदन गए हुए थे काम के सिलसिले में। तो ये दोनों घर पे ही रहते हैं। जो रुपेश था उसके पास 40 दिन का टाइम था। और एक दिन और भी क्या होता है, जो रुपेश होता है उसकी नीयत तो पहले से ही अपनी मौसी पर खसक चुकी थी। तो रुपेश एक दिन क्या करता है, बाथरूम में एक छोटा सा होल कर देता है। होल करने के बाद जब उसकी मौसी जाती है उस बाथरूम में नहाने के लिए, तो जो रुपेश होता है वो उस होल से उनको देखता रहता है और उस दिन से उसकी ज्यादा नीयत खराब हो जाती है अपनी मौसी के ऊपर। हावी हो जाता है कि मौसी का जिस्म अब पाऊं तो कैसे पाऊं। जो मौसी होती हैं वो बाथरूम से बाहर निकलती हैं और कपड़े वगैरह पहन के निकलती हैं। तो उसके बाद जो रुपेश होता है अपनी मौसी को बुलाता है अपने पास और उनकी तारीफ करना शुरू कर देता है और उनको छूना शुरू कर देता है। तो जो उसकी मौसी थी वो तारीफ सुनने के बाद और छूना जैसा महसूस करने के बाद उसको मना करती हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। उसका विरोध करती हैं, नहीं मानता। उस टाइम मना करने पर मान जाता, उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद वही हालत फिर से होना शुरू हो जाती है। फिर छूना और मतलब अश्लील बातें करना शुरू कर देता है। अब जो मौसी थी उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस भांजे की कैसी नीयत है, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो मौसी थी रुपेश को बैठाल के उसको अपने पास में पूछती हैं कि बेटा तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारी उम्र भी अभी 16 साल है, उम्र भी अब अभी 16 साल है और तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हारी शादी करवा दी जाए। तो बोलता है नहीं मुझे शादी नहीं करना, अभी मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, अभी शादी नहीं करूंगा। तो मौसी बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसी अश्लील हरकत क्यों कर रहे हो, तुम्हारे मन में क्या है मुझे बताओ और मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगी तुम्हारी शादी की। और तुम जो है वो मुझे गलत नजर से देख रहे हो, मैं जब से देख रही हूँ जब से तुम यहाँ पर आए हुए हो। तो वहां पर कुछ नहीं बोलता, माफी मांग लेता है, जो मौसी माफ कर देती है। उसके बाद क्या होता है, जो हॉल होता है बाथरूम का, इसके पास स्मार्टफोन था। स्मार्टफोन होने के बाद फिर अगले दिन जब वॉशिंग के लिए जाती है मौसी नहाने के लिए, तो उस हॉल से कैमरे का जो छोटा सा लेंस होता है उससे वीडियो बन जाता है। वो वीडियो बना लेता है रुपेश अपनी कंचन मौसी का। उसके बाद जो मौसी थी उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करवा चौथ आने वाला था। करवा चौथ के लगभग 10 से 15 दिन बचे थे, क्योंकि उसको अपने करवा चौथ पे रंगरलियां मनाने का खोज लगा रहा था कि करवा चौथ के दिन कैसे मैं किससे रंगरलियां मनाऊं। तो धीरे धीरे करवा चौथ आता है और ब्लैकमेल पहले ही करना शुरू कर देते। जो मौसी होती है उनको उस वीडियो दिखाता है, उस वीडियो में अश्लील दिखती है, नग्न अवस्था में होती है मौसी। तो उसके बाद मौसी हक्का बक्का रह जाती हैं और बोलती हैं यहाँ पर मैं क्या करूँ, उसने तो मेरा वीडियो ही बना लिया।
अब तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगा अगर इसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो मौसी सोचने लगती हैं, समझने का कम टाइम होता है तो बहुत जल्द ही डिसीजन लेती हैं। जो मौसी होती है उसको अपने पास बुलाती हैं कमरे में, अपने बेड पे, पूछती हैं बेटा क्या मन में है तुम्हारे, ये वीडियो तुमने किस लिए बनाया है। तो जो रुपेश भांजा होता है वो मुंह खोल कर उस दिन ही बताता है कि मौसी जब से मैं आया हूँ मुझे तुमसे प्यार हो गया और मुझे मेरी नीयत तुम्हारे ऊपर खराब हो गई है और मुझे संबंध बनाने की लत में ये सब करना पड़ा कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं तुम्हारा अश्लील वीडियो बना लेता हूँ, अगर तुम मना करोगी तो मैं उसको वायरल कर दूंगा। तो ये सब बातें अपनी मौसी को बताता है रुपेश। तो मौसी बोलती है तुम्हें क्या चाहिए, पर ये वीडियो तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा। तो करवा चौथ का दिन होता है, उस रात में जो मौसी होती है बोलती है कि करवा चौथ है आज, पति भी घर पे नहीं है, तैयार होके एकदम से मेकअप करके बैठती है अपने कमरे में, जैसे एक पत्नी एक पति के लिए करवा चौथ की रात में इंतजार के लिए बैठती है। तो वैसे ही बैठती है मौसी और 2 घंटे पहले ही बैठ जाती है तैयार हो। तो जो रुपेश होता है वो मेडिकल स्टोर पे जाता है, पास के मेडिकल स्टोर पे जाता है, वहां से शक्तिवर्धक गोलियां खरीदता है। तो जो रुपेश होता है वो एक गोली खाता है 2 घंटे पहले, क्योंकि जो पावर होता है वो गोली कम से कम 2 घंटे पहले ही खाना चाहिए, उससे शक्ति बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। तो उसके बाद 2 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद रूम में इंटर होता है मौसी के, और मौसी के इंटर होते ही हम थोड़ी देर तक तो बातें करता है। उसके बाद जो मौसी को इस टाइप से छूना शुरू कर देता है कि मौसी भी हक्का बक्का रह जाती है, उनके हर एक पार्ट को, बॉडी पार्ट को चूमना शुरू कर देता है। जो मौसी थी वो उतावली हो जाती है और बोलती है क्या कर रहे हो तुम, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। मौसी भी अपने बदन में अपने भांजे को चिपका लेती है और बोलती हैं आज मन चाहे तुम जितना कर पाओ कर लो, कितनी देर तक कर सकते हो, जिस अवस्था में करोगे घोड़ी बनाकर, जैसे भी करो तुम कर लो मेरे साथ। हर एक अवस्था में वीडियो देख देख कर रुपेश कर रहा था, अपनी मौसी के साथ संबंध बना रहा था। और जो मौसी थी वो आ की आवाज निकाल रही थी उत्तेजित होकर। तो ये जो कहानी थी लगभग 4 से 5 घंटा चली, रात में कई बार रिपीट हुई, कई राउंड लगे इन दोनों के। अगले दिन जब सुबह होती है फिर अपने अपने काम में दोनों लग जाते हैं। अब ये जो कहानी थी हर रोज की हो गई थी, रोज संबंध बनाना। इधर जो मौसा थे उनके आने का भी टाइम हो रहा था धीरे धीरे। और जो उनकी पत्नी थी कंचन, वो अपने पति से बात नहीं करती थी, तो समझ गया था उसका पति कि हमारी पत्नी किसी और के साथ अफेयर में है मेरे से गैर मौजूदगी। तो उनको जब शक होता है तो वो लंदन से जॉब का काम छोड़ के ही भागे आते हैं अचानक से, और देखते हैं कि दोनों संबंध बना रहे हैं। दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लेते हैं, मौसी और भनेश को। तो दोनों माफी मांगने लगते हैं कि बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, और ये बात किसी को मत बताना कि हमारे और भनेश के बीच में ये नाजायज संबंध है। गिड़गिड़ाते हैं, दोनों को समझाते हैं मौसा, बहुत ध्यान से काम लेते हैं, बहुत दिमाग से, दोनों को मारते नहीं ना पीटते हैं, समझाते हैं कि तुम लोग इतने पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर रहे हो, तुम कौन हो, तू कौन है, अपने भनेश से पूछता है। तू मौसी को भी नहीं छोड़ा, तू कैसा हबसी लड़का है। तो समझने के बाद जो हो दोनों माफी मांग लेते, दोनों को माफ भी कर दिया जाता है। तो कुछ दिन और रहता है रुपेश, तो अब देखने को हर दिन मिलता है कि यही हो रहा। नहीं मानते तो क्या करते हैं मौसा, एक दिन अपने भनेज को लाठी से सर पे वार कर देते हैं, और जो भनेज होता है वही मर जाता है और जो मौसी होती है वो बच जाती है। तत्काल फोन करते हैं उसके मौसा पुलिस को और बोलते हैं कि मेरी पत्नी जो थी उसका अब मेरे भनेज से नाजायज संबंध था, मैंने इसको मार दिया। और जो पुलिस वाले होते हैं ये बात सुन के आते हैं और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हिरासत में लेते हैं और भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। तो जो मौसा होते हैं उनको जेल के पीछे डाल दिया जाता है, जो रुपेश होता है उसकी तो मौत हो ही चुकी है।
और मौसी रह जाती है घर पे अकेली। क्या दोस्तों हवस के लिए किसी को भी शिकार बनाया जा सकता है? गलती तो उसने भनेज ने की थी यहाँ पर सजा इसकी मौसी और मौसा दोनों को मिली। क्या दोस्तों हमारे जो पवित्र रिश्ते हैं हवस के चक्कर में इनको भी खत्म कर देता है इंसान? तो दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को हाथ पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही, आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं एक अगली नई स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।